चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 15 ग्रुप एलिमेंट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस हो चुकी थी और इसमें बहुत डिटेल रिएक्शंस नहीं है। सभी का कुछ ना कुछ छोटा छोटा पार्ट लिया है उसने, सभी एलिमेंट्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। जैसे अभी नाइट्रोजन कंपाउंड्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत नाइट्रोजन कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उसने 3 ही नाइट्रोजन कंपाउंड को डिस्कस किया है आपके सिलेबस में। एक नाइट्रोजन कंपाउंड में हम पहला पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में हम पहला देखने वाले हैं यहाँ पर डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन जिसको हम बोलते हैं N2। ओके, डाई नाइट्रोजन यानी N2 के बारे में आप जानते हैं कि N2 का स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। और जब भी हम किसी एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं या उस कोई मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मेन एलिमेंट का बेसिक डिस्कशन हम जरूर करते हैं। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p3 उसका कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी लास्ट ऑर्बिटल में, और लास्ट शेल में टोटल कितने हो जाते हैं 5। ओके, और ये 2 तो फर्स्ट शेल में है, लास्ट शेल में 5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो वो 3 बॉन्ड बनाता है। उसके एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज सारे हम देख चुके थे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने देखा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और पी पाई 2 बॉन्ड होते हैं। ओके, चलिए इनके पास ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाया है, और ये लोन पेयर, ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाया है, ये लोन पेयर बन गया N2। ओके, नेचर में N2 कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है 71%। पता है आपको, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अदर बहुत सारे ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी मिलता है अपने को। ठीक है, नाइट्रोजन 71% होता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मेथड इजी है, जितने भी रिएक्शंस है बहुत इजी है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए रिवीजन मस्ट है। हर बार रिवीजन करना तो याद होते हो। ठीक है, ओके, चलिए जैसे पहला है फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड से हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिया यहां पर अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, रिएक्शन क्या बनेगी यहां पर, अपने को N2 चाहिए, नाइट्रोजन, यहां है नाइट्रोजन, क्या बनाएगा N2 यानी डाई नाइट्रोजन तैयार हो गया है। ओके, अब यहां से आप क्या रिमूव कर सकते हैं, यस, NaCl की तो पुरानी दोस्ती अपने को पता है, हाईली पॉजिटिव हाईली नेगेटिव, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और 17 ग्रुप एलिमेंट आसानी से बनाएगा NaCl, पता है आपको। ओके, अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ सोडियम नाइट्राइट यूज किया है, सॉरी, तो बैलेंस होगा। सोडियम नाइट्राइट मतलब 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, क्या बनाएगा 2H2O। तो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। ओके, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, हम सेकेंडली डाई नाइट्रोजन को कैसे बना सकते हैं। तो सेकेंड मेथड है फ्रॉम मेटल अजाइड। आप मेटल अजाइड से भी बना सकते हैं डाई नाइट्रोजन को। जैसे हम यूज करते हैं बेरियम अजाइड। बेरियम अजाइड होता है BaN3 ट्वाइस, BaN3 ट्वाइस, ये है बेरियम अजाइड। ओके,
तो यहां पर बेरियम का वैलेंसी 2 है, तो अजाइड कितने आएंगे? 2। अजाइड क्या होते हैं? N3 N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये माइनस ये प्लस, इसको कहते हैं अजाइड। ओके, सोडियम अजाइड से बना सकते हैं। सोडियम रहा तो अकेला आएगा ना, सिंगल, बरोबर है कि नहीं है? लेकिन बेरियम डाइवेलेंट है ना, तो 2 अजाइड आएंगे, ऐसे 2 कनेक्ट रहेंगे उसको। गेटिंग? ओके, तो ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब अपने को N2 कितने मिलने वाले हैं? 3 N2 चला गया, और ये मेटल सेपरेट हो गया, बेरियम। ओके, आप सोडियम अजाइड से भी बना सकते हैं, लेकिन आप जब सोडियम अजाइड लेंगे तो वो बनेगा NaN3, मतलब यहाँ Na लग जाएगा, ठीक है। लेकिन N3 बोले तो ऑड नंबर में है ना, तो अपने को कितने लेना पड़ेंगे? 2 सोडियम अजाइड लेना पड़ेंगे। तो सोडियम अजाइड हम 2 लेंगे, तो यहां से 3 2 जा 6, मतलब अगेन 3N2 बाहर निकलेंगे, प्लस 2 सोडियम। समझा आपको? तो पहला मेथड है फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड, दूसरा है फ्रॉम अजाइड, और तीसरा है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। आपने डाइक्रोमेट तो याद है आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट? अरे याद है क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट Na2Cr2, सॉरी K2Cr2O7, याद है? K2Cr2O7, तो K2 की जगह अपने को लेना है अमोनियम, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। ओके, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। ओके, अमोनियम डाइक्रोमेट में हम क्या बोलते हैं? K2Cr2O7 पोटेशियम, तो K2 निकाल दो, और उसके प्लेस पे क्या जाएगा? NH4 ट्वाइस, 2 लेना है ना, K2 की जगह 2 अमोनियम। अरे बोलो ना, K2 की जगह पर 2 अमोनियम, और डाइक्रोमेट Cr2O7, इसको डिकम्पोज करते हैं, हीटिंग, इसको हीट करके डिकम्पोज, यहां पर इसको भी डिकम्पोज किया है, ठीक है। जब इसको डिकम्पोज करते हैं हम, तो अपने पास 2 1 जा 2 है ना, 2 नाइट्रोजन, ठीक है, N2 गया, ओके, N2 चला गया। बाकी यहां पर जो Cr2O7 है, ये Cr2O3 यानी ऑक्साइड बनाता है, क्रोमिक ऑक्साइड, पता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cr2O3 में कन्वर्ट हो गया। यहां से क्या? Cr2O3, कितने ऑक्सीजन बचे? 4 ऑक्सीजन है, और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4H2O, मतलब आपको रिएक्शन बैलेंस करना आती है, लेकिन रिएक्शन ही याद नहीं आती है। अरे बराबर है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? रिवीजन करना पड़ता है, वो बकेट का नीचे का होल बंद करने का, याद है ना आपको? हाँ, तो यहां पर ये बेसिक रिएक्शन है, जितने भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और सारे रिएक्शन आसान है। कुछ जगह क्वांटिटी ज्यादा रहेंगी, टिपिकल रहेंगे, तो वहां मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद रखने का, ठीक है। और वो ट्रिक्स एब्सेंट वालों को नहीं बोलने का, मतलब बोलने का थोड़ा आराम आराम से, किस्तों में, समझा गया? ठीक है, इधर देखो, आप फर्स्ट आ गए, हाँ इधर देखो। अब यहां पर सब लोग जरा ध्यान से, ओके, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। अब डाइनाइट्रोजन की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, सब लोग जरा ध्यान से। डाइनाइट्रोजन इज अ कलरलेस, odorless, tasteless gas. It is colorless, odorless, tasteless. न रंग है, न मजा है, न खुशबू है। क्या काम का बोलेंगे आप? काम का है ना, हमारे नेचर में 71% ये इन्वायरमेंट को कूल रखता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है कोई ना कोई मकसद के तहत, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेवजह पैदा नहीं की है। फिर अल्लाह ताला ने नाइट्रोजन को कितना अच्छा बनाया, देखो, कलरलेस,
अगर उसमें कलर रहता तो 71% कलर, अपने को आजू बाजू का दिखता ही नहीं था कुछ भी। ओडर, ओडर नहीं है, नहीं तो वही खुशबू सुन सुन के आप तंग आकर सुसाइड कर लेते थे। और बराबर है कि नहीं है? मजा भी नहीं है, नहीं तो चलते चलते समझा। अरे समझा क्या आपको? तो अच्छा रखा ना अल्लाह ताला ने सब ये, बराबर है। हाँ, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 77 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वेरी लो। इट इज अ कूल गैस, बहुत कूल गैस होती है, इतना कूल कि आप नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर को लाओ और आप दूध लो, उसमें शक्कर डालो, उसमें फ्लेवर डालो, ठीक है, टेस्ट डालो, कुछ और ऑर्डर वगैरह, और सिर्फ एक नहीं, ज्यादा 10 सेकंड के लिए नाइट्रोजन गैस पास करो, आइसक्रीम बन जाएगा 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में फ्रीज। ठीक है, एक बार फास्टेस्ट कुकिंग कंपटीशन था, डिस्कवरी चैनल पर आया था। उस पे एक चैनल पे एक सीरियल चलता था, वो था किचन केमिस्ट्री। बहुत पहले मैं देखता था वो किचन केमिस्ट्री। उसमें फूड के अंदर जो रिएक्शंस होते थे उस पर डिस्कशन चलता था, वो बताते थे। तो एक कंपटीशन था जिसमें पार्टिसिपेट किए कई लोगों ने आइसक्रीम फास्टेस्ट बनाने के लिए। सबने फ्रिज तैयार, आइसक्रीम तैयार, ये और बर्फ तैयार, सब अलग अलग चीजें। एक साइंटिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था उसमें। वो साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरा दूध वगैरह सब डायरेक्ट पाउडर शक्कर सब लेकर आ गया, बस उसने ऐसे डाला, 2 सेकंड में नाइट्रोजन गैस पास किया, और ये नॉन टॉक्सिक है, हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट भी नहीं करती है। बस 5 सेकंड 10 सेकंड उसने इसमें पास किया, आइसक्रीम तैयार, जीत गया कंपटीशन। देखो पढ़ाई का फायदा, बराबर है कि नहीं है? तो ये बहुत कूल गैस है, ठीक है। अगर इवन आपके ऊपर भी नाइट्रोजन मार दिया जाए 15-20 सेकंड तक, आप भी जम सकते हैं। और अगर कंटिन्यू आधे घंटे तक मारते जाए आपके ऊपर, तो आप बर्फ की तरह हो जाएंगे, मारते आपकी उंगलियां टूट जाएंगी, पूरा ब्लड हर चीज फ्रीज कर देता है वो आपका, इवन स्किन, सब एवरीथिंग। मतलब उंगलियां तोड़ेंगे मतलब आप बचेंगे क्या? उससे पहले आप इन्ना लिल्ला है, समझे क्या आप? ठीक है, हाँ। नाउ सी हियर, इधर देखो, तो यहां पर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, डाई नाइट्रोजन, इसके प्रॉपर्टीज यहां पर हम देख रहे हैं। ओके, नाइट्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं नेचर में वो है N14 N15। ये दो आइसोटोप नाइट्रोजन के होते हैं, 7 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 14, 15। ये आइसोटोप्स नेचर में मिलते हैं इधर। ओके, नाइट्रोजन के रिएक्शंस भी बहुत फ्यू दिया है यहां पर। जैसे इसके रिएक्शन में दिया है कि एक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के साथ इसका इंटरेक्शन कैसे होता है। तो नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर, नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर, मतलब नॉन रिएक्टिव, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता ये, ठीक है। इन्वायरमेंट में बहुत सारा नाइट्रोजन है लेकिन वो रिएक्शन नहीं करता है। इट इज केमिकली इनर्ट बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है, हाईली स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बट एट हाई टेम्परेचर इट कैन रिएक्ट विथ मेटल्स लाइक सोडियम। अगर सोडियम के साथ आपने नाइट्रोजन का रिएक्शन किया तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? 3। कितना है? 3। तो एक नाइट्रोजन को 3 सोडियम चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन को 6, तो ये बनाएगा 2 मोल्स ऑफ Na3N, सोडियम नाइट्राइड। ओके, अगर आप लेते हैं यहां पर कैल्शियम और कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन करते हैं, तो नाइट्रोजन और कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, तो ये बनेगा 3, इसका वैलेंसी 2, तो ये बनेगा 2, Ca3N2। तो इसके लिए अपने कैल्शियम कितना चाहिए? 3। समझ?
आप बेरियम के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, N2 के साथ में सेम 3 मोल्स Ba3N। ये बेरियम अजाइड था, ये बेरियम नाइट्राइड है। समझा आपको? इसका वैलेंसी इसका नंबर, इसका वैलेंसी इसका नंबर। समझा? ये तो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो मेटल्स के साथ ये नाइट्राइड फॉर्म करेगा। ओके, वन मोर रिएक्शन, सी हियर, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर 700 केल्विन, एट 700 केल्विन नाइट्रोजन reacts with 3 moles of hydrogen, dihydrogen। टेम्परेचर चाहिए 773 केल्विन, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको याद होगा, इसका हमने एक नाम भी देखा था। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। किसको याद आता है? चलिए देखते हैं। यहां पर क्या होगा, 2 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया तैयार होता है। किसी को याद आया? हाँ यस बोल रहे, बोलो ना क्या याद आया तो। हाँ बोलो ना क्या याद आया तो। हैबर्स प्रोसेस, ये हैबर्स प्रोसेस है। हैबर्स प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया एक और एक पॉइंट है, अमोनिया कंपाउंड इसी चैप्टर में, उसके अंदर हम देखेंगे वो कैसे बनता है। ठीक है, और ये तो यहाँ पर वैसे सेम रिएक्शन वहां पर भी आने वाली है। ओके, तो ये अमोनिया फॉर्म करता है बाय द एक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो ये डाइहाइड्रोजन का एक्शन था और पहला था मेटल का एक्शन। ओके, इसमें 3 ही रिएक्शन दिए, ज्यादा नहीं है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन जरा ध्यान से देखिए। नेचर में ऑक्सीजन भी है, आप देख रहे हो ऊपर, नेचर में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो इधर नाइट्रोजन है, अरे समझा क्या नहीं है? हाँ, लेकिन वो इंटरैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन एट हाई टेम्परेचर एट 2000 केल्विन, बहुत ज्यादा है ना, 2000। सो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट 2000 केल्विन। ये दिख रहा है बराबर, 2000 केल्विन पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है 2 मोल्स ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बनाता है? हाँ, एंड समटाइम इट फॉर्म्स नाइट्रस ऑक्साइड। नीचे वाला है नाइट्रस ऑक्साइड। आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड? लाफिंग गैस, मालूम है ना आपको? हाँ, ये हमारे जब जाती है ना इनहेल करने के बाद ऊपर, यहाँ पर अनकॉन्शियस फील होता है और आपको हंसी आती है, लेकिन माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। आपने खुश नहीं होना, कितना अच्छा है कोई रोते रहा तो उसको नाइट्रस ऑक्साइड दे देने का। हंसी मतलब उसका कॉन्शियस नहीं रहता है माइंड। इसलिए जनरली जो कुछ गुफाएं रहती है ना, गुफाएं जो जमीन के बहुत नीचे तक होती है, तो नीचे लावा वगैरह होता है ना, टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस वजह से क्या होता है, नीचे के पार्ट में वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बनकर वो गैस रिलीज होती है और वो गुफाओं में फैलती हुई जाती है। इसलिए कुछ लोग कुछ गुफाओं में जाने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होता है और लोग समझते जिन लपट गया। बराबर है कि नहीं है? लेकिन जिन भी होते हैं, ये भी रियलिटी है अपनी जगह पर, उसको इनकार नहीं करने का। ठीक है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, लेकिन मेन प्रोडक्ट यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड। समझा आपको? यूजेस, यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन के यूजेस क्या क्या है? सिंपल सी बात है, हैबर प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है।
ओके, और कहाँ यूज करते हैं? फ्रीजिंग एजेंट, कूल गैस है ना, फ्रीजिंग एजेंट। ओके, फ्रीजिंग एजेंट फ्रीज करने के लिए। दूसरा क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक सर्जरी। क्रायोस्कोपिक सर्जरी मतलब जहां पर आपको टेम्परेचर लो रखना है, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है तो बॉडी पर भी कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए वहां पर इसको यूज किया जा सकता है। क्रायोस्कोपिक सर्जरी मतलब जहां पर सर्जरी डन एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। क्रायोस्कोपिक सर्जरी में इसको यूज किया जाता है। और डाइनाइट्रोजन का यूज कहां पर है? इट इज इनर्ट इन नेचर टू क्रिएट इनर्ट इन्वायरमेंट, इनर्ट इन्वायरमेंट, जैसे हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 एंड 6 प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6, ये एक पॉलीमर है, प्लास्टिक है, इसको बनाते टाइम वहां पर नाइट्रोजन का यूज किया जाता है ताकि वहां से ऑक्सीजन को एस्केप कर दे, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर रही तो वो प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन कर देता है, तो वहां ऑक्सीजन ना रहे इसलिए नाइट्रोजन डाला जाता है। नाइट्रोजन इज अ कूल गैस एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज अ हॉट गैस, तो ऑक्सीजन ऊपर जाता है, नाइट्रोजन नीचे जाता है। हॉट गैसेस ऊपर जाते हैं ना, तो नाइट्रोजन जब नीचे जाता है तो इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? इनर्ट। इनर्ट मतलब वो उसको सेव कर देता है, समझा? ठीक है, तो दीज आर दी सम यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। राइट फास्ट, फोटो और